हेलो दोस्तों, कभी आपने ये सोचा कि क्यों अमेरिका इतना ज़्यादा स्ट्रांग है और क्यों ये वर्ल्ड पावर बना? क्यों 4 जुलाई 1776 को 13 रियासतों से शुरू होने वाला मुल्क 50 रियासतों पर फैल गया? अमेरिका के स्ट्रांग होने की बहुत सारी हिस्टोरिकल रीजंस हैं। इसमें जंग और अमेरिकी बर्बरियत के साथ-साथ साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होने का भी गहरा ताल्लुक है। तो आइए हम अमेरिका के स्ट्रांग होने की वजूहात पर नजर डालते हैं। इसकी पहली वजह अमेरिका का ह्यूज लैंड मैस है, जो इसने मुख्तलिफ वॉर्स में जीत कर और कुछ इलाके दूसरे ममालिक से खरीद कर बनाया। इसके अलावा रेड इंडियंस जो कि ओरिजिनली अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका ने उन्हें उनकी सेटलमेंट से पीछे धकेलते धकेलते आखिरकार उनके तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस तरह अमेरिका एक वसी और अरीज इलाके का मालिक बन गया। दूसरी अहम वजह अमेरिका का दुनिया से आइसोलेटेड होना था। इस आइसोलेशन को अमेरिका ने अपने हक में इस्तेमाल करते हुए यूरोप के झगड़ों और हंगामों से दूर अपनी डेवलपमेंट पर तवज्जो दी। 1800s में अमेरिका में इंडस्ट्री भी लगी, वहाँ ऑयल भी डिस्कवर हुआ, वहाँ रेल रोड नेटवर्क भी बेहतर हुआ और अपने मुल्क में सिविल वॉर लड़ने के बाद और गुलामी को ख़त्म करने के बाद अमेरिका सही मायनों में एक नेशन बन चुका था। और साथ ही साथ वो बाकी दुनिया के लिए एक मिसाली सिस्टम भी तरतीब दे रहा था। फिर तीसरी वजह अमेरिका का 19वीं सदी के आखिर में बतौर सुपर पावर या इंपीरियल पावर राइज था। अमेरिका तब तक अपनी नेवी भी डेवलप कर चुका था और अब इसने मोनरो डॉक्ट्रिन या अपनी आइसोलेशन की पॉलिसी को छोड़ के इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया था। इसीलिए इसने 1898 में क्यूबा स्पेनिश वॉर में क्यूबा का साथ देने का फैसला किया और स्पेन को शिकस्त दी, जिसके नतीजे में फिलीपींस, पोर्टो रिको और ग्वाम की स्पेनिश कॉलोनीज अमेरिका के जेर तसल्लुत आईं और अमेरिका का बतौर इंपीरियलिस्ट पावर दौर का आगाज हुआ। अगरचे अमेरिका अब इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का हिस्सा बनने का फैसला कर चुका था, मगर इसके बावजूद वो वर्ल्ड वॉर वन का हिस्सा नहीं बना और यही उसके सुपर पावर बनने की चौथी बड़ी वजह भी बनती है। इस ग्राफ में आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि यूएसए की इकॉनमी वो वाहिद इकॉनमी थी जो वर्ल्ड वॉर के दौरान सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इसने वॉर को अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करते हुए यूरोप को अपने हथियार भी बेचे और उन्हें लोन भी दिया। और एक ऐसी जंग जिसने उस वक्त के तमाम एम्पायर्स, जिनमें जर्मनी, यूके, फ्रांस, जापान और ऑटोमन एम्पायर भी शामिल था, उन्हें वीक किया। अमेरिका एक सक्सेसफुल इकोनॉमी के तौर पर उभरा, जिसने उसे बाकी तमाम यूरोपियन पावर्स पर एक बर्तरी दे दी। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद तो इसने मिलिटरीली भी बाकी दुनिया पर अपनी सुपरियोरिटी साबित कर दी, जब ये दुनिया की वाहिद एटॉमिक पावर बनकर उभरा और इस तरह एक नए दौर का आगाज हुआ जिसमें दो सुपर पावर्स अमेरिका और यूएसएसआर आमने सामने थी। अमेरिका को इस चीज की दाद हमेशा मिलनी चाहिए कि वो हर सिचुएशन को अपनी फेवर में यूज करना जानता है। उसने इस कंपटीशन को भी पॉजिटिव अंदाज में यूज किया और कोल्ड वॉर के इस टाइम को अपने इन्फ्लुएंस को एनहांस करने के लिए यूज किया, जो इसके सुपर पावर बनने में पांचवी अहम वजह बनता है। कोल्ड वॉर में इनिशियली तो यूएसएसआर के एलाइज अमेरिका से ज्यादा थे, मगर जैसे जैसे कोल्ड वॉर आगे बढ़ती चली गई, अमेरिका ने अपनी सॉफ्ट पावर को यूज करते हुए और अपनी लिबरल पॉलिसीज को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा से ज्यादा एलाइज इकट्ठे कर लिए। इसके साथ साथ अपने एलाइज की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए इसने नेटो फोर्स भी बनाई, जिसके मेंबरान की तादाद में ये वक्त के साथ साथ इजाफा करता चला गया। इन्फ्लुएंस बढ़ाने के साथ साथ अमेरिका ने कोल्ड वॉर को अपने एडवांटेज में यूज करते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बहुत तरक्की की। ये साइंटिफिक एडवांसमेंट अमेरिका के सुपर पावर बनने की छठी अहम वजह बनता है। 20वीं सदी में अमेरिका साइंटिफिक एडवांसमेंट और इनोवेशन का सिंबल बनकर उभरा। तकरीबन हर सब्जेक्ट में अमेरिका ने नॉलेज बेस को एनहेंस किया। यही वजह है कि नोबेल लॉरिएट्स की सबसे बड़ी तादाद अमेरिका से आई। और दोस्तों, आपको चाहे कुछ भी बताया जाए, लेकिन दर हकीकत दुनिया में उन्हीं कौमों की इज्जत हुआ करती है
जो इल्म को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा और अमेरिका ने ये किरदार बखूबी निभाया है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी चाइना और अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर के कंपैरिजन पर वीडियो देखी है तो उसमें हमने बताया था कि सुपर पावर बनने के लिए जरूरी है कि सुपर पावर ना सिर्फ वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन करे बल्कि उसे मेंटेन करे और बाकी लोग उसे फॉलो भी करें। तो दोस्तों, वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए निहायत जरूरी है कि सुपर पावर स्ट्रक्चर्स डिफाइन करे, और यही स्ट्रक्चर्स डिफाइन करना अमेरिका के सुपर पावर बनने की 7वीं वजह बनता है। स्ट्रक्चर्स से हमारी क्या मुराद है, इस पे तफसील से किसी और वीडियो में बात करेंगे, मगर फिल वक्त आप इतना समझ लें कि अमेरिका ने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देने के लिए वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ जैसे इदारे बनाए और गोल्ड की बजाय डॉलर को स्टैंडर्ड करेंसी बनाया। इसी तरह नॉलेज स्ट्रक्चर कायम करने के लिए इसने ना सिर्फ इंटरनेट को आम किया बल्कि आज इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट्स में सबसे ज्यादा वेबसाइट्स का ओरिजिन यूएसए से है। इसके साथ साथ पावर स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए अमेरिका ने नेटो जैसी फोर्स बनाई और दुनिया में बहुत सारे मकामात पर नेवल और आर्म्ड बेसिस बनाई। इसके साथ साथ इसने अपनी सॉफ्ट पावर के बलबूते पर दुनिया के ज़हीन तरीन दिमागों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। यही वजह है कि आज इंडिया से, चाइना से, पाकिस्तान से और बाकी बहुत सारे ज़हीन तरीन प्रोफेशनल्स अमेरिका का रुख करते हैं। जब तक कोई नई सुपर पावर इन स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करके इन्हें रिप्लेस नहीं कर सकती और नए स्ट्रक्चर्स को कायम करने की ताकत नहीं पैदा करती, तब तक अमेरिका के सुपर पावर के स्टेटस को कोई खतरा लायक नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।